हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्क 11-11 में। तो अभी तो हमारा 11-11 पोर्टल गया है, अभी आ रहा है हमारा 12-12 का पोर्टल, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 11-11 के जैसा ही है ना। तो जब हम 12-12 के पोर्टल आते हैं तो हम बहुत सारा मरकबा के लिए रेडी होते हैं हम, क्योंकि डीएनए भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, हील हो रहा है, साथ में मरकबा का भी एक्टिवेशन अभी तेज़ होने लगा है या हो चुका है ना। लोग बहुत सारे कुंडलनी के मरकबा और डीएनए के साइन सिम्टम को फील कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको बहुत सारे साइन सिम्टम होंगे, जिसमें फिज़िकल बॉडी पेन भी हो सकता है, मेंटली आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के हेवी कर्मा ऊपर आ रहे हैं, मेजर कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं, डीएम डीप स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं, और बहुत सारे लोगों का ईगो ऊपर आ रहा है और वो देखना नहीं चाहते, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो रही है क्योंकि ये शटर होने के लिए या रिलीज़ होने के लिए ऊपर आ रहा है, क्योंकि हर कोई पोर्टल के पहले ये एनर्जी आती ही आती है, ठीक है। तो ऐसे में अगर जब हमारा मरकबा एक्टिवेशन का समय आता है तो इसमें हम कर्मा का क्लींजिंग बहुत तेज़ी से होने लगता है ना। हम कर्मा क्लींजिंग करने लगते हैं और सोल कॉन्ट्रैक्ट भी हम करने लगते हैं जब हमारा 11-11 पोर्टल आने से पहले, क्योंकि ये समय जो होता है हमें यहाँ पे एनर्जी बहुत हाई रहती है, तो जल्दी जल्दी कर्मा भी हील होने लगते हैं। और हमारा जो किसी के साथ अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट है, हम अटके हुए उनके वजह से, तो वो भी हमारा रिलीज़ होने लगता है। तो आज मैं आपके साथ ऐसे कुछ साइन शेयर करूंगी जो आपको बताएंगे कि आपके फैमिली का कर्मा भी आप कैरी कर रहे हो, राइट। उसकी वजह से आप बहुत बार स्टक भी फील करते हैं। तो ये साइन में जो आपको बताऊंगी, अगर इनमें से आपके साथ एक हो या दो हो या चार हो, कितने भी साइन आपके साथ रेजोनेट हो जाए, समझ जाना कि आप कहीं ना कहीं अपने फैमिली का कर्मा कैरी कर रहे हो बेवजह का, ठीक है। तो उसको क्लींस करने के लिए क्या करना है वो भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। चलो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ 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 यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम का लिंक दिया है, ईमेल आईडी दी है, फेसबुक का दिया है, इंस्टा का दिया है। आप मुझसे कहीं से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको रीडिंग लेना है, सेशन लेना है, अगर आपको क्रिस्टल चाहिए, अगर आपको इनर वर्क पैटर्न की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप मुझसे किसी भी तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं होता है तो कमेंट में बताना, वहीं पे भी मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ पे कांटेक्ट करना है, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला साइन है कि ऐसा कोई हेल्थ इशू जो क्लियर नहीं हो रहा है। अब ये मेजर भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है, या डेली वाला मतलब आपका साथी बन चुका है, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी आप बिना किसी कारण से बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। कर्मा की एनर्जी आपके फिजिकल बॉडी पर भी असर डालती है, हमेशा ये याद रखना। ऐसे में आपकी शोल्डर बहुत ज़्यादा हेवी होते हैं, आपका सर हेवी हो सकता है, ठीक है। तो ये फिज़िकल साइन होते हैं इसके। आपके परिवार के जो अनसुलझे जो मुद्दे होते हैं या जिनके ओल्ड ट्रॉमास होते हैं, उसके ये साइन होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आते रहते हैं, ठीक है। ये जो फिज़िकल पेन है ये लंबा चलता है, एक दिन में रिलीज़ नहीं होता। आप कितना भी दवा खा लो, गोली खा लो, डॉक्टर के पास जा लो, कुछ भी कर लो, मेडिटेशन कर लो, एक ऐसा हफ्ते में 3-4 बार आपको ये फील ही होगा। ये जो इसका जो असर है आपके मेंटल हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा असर करता है। अगर ऐसा कुछ है और आप बता नहीं पा रहे हैं कि सब क्लियर होने के बावजूद भी ये पेन क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो ये आप अपने फैमिली का कर्मा कैरी कर रहे हो बेवजह का, राइट। तो इसको आपको क्लींस करना है, क्लियर करना है। सेकेंड साइन ये है कि आपको नेगेटिव कर्मा के जो परिणाम है, जो उसका आउटकम है, उससे डर लगता है, ठीक है। आपको ऐसा फील होगा कि आप अपने लाइफ से नेगेटिव कर्मा को हटाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, मतलब 24 घंटे आपका ध्यान जो है ना नेगेटिविटी हटाने के लिए ही रह रहा है। एक तरह से आप नेगेटिविटी को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। इसमें से आपकी बहुत सारी एनर्जी जो है वो चली जाती है, आपका फोकस इसी पर रहता है और आपको लगता है कि नेगेटिविटी से बचने की कोशिश में आपका बहुत सारा टाइम भी चला जाता है। इतना करने पर भी बार बार ये फील होना कि कहीं नेगेटिविटी फिर से मुझ पे अटैक ना कर ले, कहीं मुझे घेर ना ले, ठीक है। एक डर सा हमेशा बना रहना, फैमिली मेम्बर्स के साथ वही नेगेटिव पैटर्न चलना, लूप में आना, और कई बार नेगेटिविटी हटाने के लिए कुछ भी करो
फिर भी वो रिलीज़ नहीं होना, ये आपको समझ में आएगा कि ये लूप मेरा ख़त्म नहीं हो रहा है और मैं कितना भी अपना ऑरा क्लीन करूँ या लॉक करूँ, कुछ भी करूँ, आए दिन मेरे साथ ये होता ही रहता है। मतलब एक दिन छोड़ के आपके साथ ये सारे तमाशे होने ही लगेंगे। तो समझ जाना कि आप अपने फैमिली का जो कर्म है वो कैरी कर रहे हो, ठीक है। अगला साइन है कि आप अपने फैमिली में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली हाई होते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होते हैं, आप बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आपको होते हैं और अभी से नहीं बचपन से होते हैं, ठीक है। आपको जब आप अवेकनिंग में आते हैं, आपकी अवेकनिंग हो जाती है, तब आपको पता चलता है, आपको उसकी मीनिंग समझने लगते हैं, आपको क्लैरिटी मिलती है कि आपके साथ क्या हो रहा था, ठीक है। हो सकता है आपके फैमिली में और ज़्यादा लोग भी हो स्पिरिचुअल हो, ठीक है, या नहीं हो, धार्मिक हो, राइट, लेकिन आपका जो लेवल होता है वो कई गुना ज़्यादा और बिल्कुल मतलब यूनिवर्स की तरफ आपका फोकस ज़्यादा रहता है। आप यूनिवर्सल पावर से बात भी करते हो और इसके लिए आप अवेयर भी होते हैं, ठीक है। और फिर भी आपको ऐसा लगता है इतना क्लियर होने के बावजूद भी मैं अटकी हूँ, तो समझ जाना कि ये आपके फैमिली का कर्म है जो आपको रोक रहा है, जो आप बेवजह कैरी करके चल रहे हो उनके साथ, ठीक है। नेक्स्ट साइन है कि आपको खुद को अजीब फैमिली के जो ड्रामा है, आपको कई बार ऐसा लगेगा कि भाई मैं इसमें ना फंसा हुआ हो या फंसी हुई, आपको उलझा हुआ फील होने लगता है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा फील करते हैं, इनके ड्रामा में अटका हुआ फील करते हैं। आप बहुत बार फैमिली के ड्रामा से बचने की ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ड्रामा में आप फंस ही जाते। वो लोग आपको घसीट पीट के लेके ही जाते हैं। कई बार आपकी बहस भी होती है, एक ही बातों पर झगड़ा होना फैमिली में कई बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा। फैमिली के जो प्रोग्रामिंग है, जैसे कि उसके रीति, उनके रिवाज, उनके बंधन, वो सारी बातें पर बार बार ड्रामा होना और इसका आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर होना, जैसे आपको टेंशन या वरी या एंजाइटी, यहाँ तक कि आप बहुत ज़्यादा बीमार भी पड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपको ड्रेन कर देता है। ऐसा अगर आपके साथ होता है, इसका कारण ये हो सकता है कि जैसे कि आपके फैमिली में कोई फाइनेंशियली लॉस हमेशा आपको देखने को मिलेगा। पैसा हो सकता है, कोई एडिक्शन हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके फैमिली वाले मैट्रिक्स हो सकते हैं, या फिर उनका जो बेस है वो ईगो का बेस हो सकता है, ठीक है। और आपको ऐसा फील होगा कि मैं इनके साथ कहीं पे मैच ही नहीं होता, मेरा तो कहीं पे मैच ही नहीं बनता, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा कार्मिक और बहुत ही ज़्यादा 3D लेवल के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और बार बार आपको ये दिमाग में आएगा कि वहाँ आप कंफर्टेबल नहीं हैं, उनका आपके साथ कोई मैच नहीं और आपका भी नहीं हो रहा है। आपकी मर्ज़ी ना होकर भी आपको लगातार इनके ड्रामा में कई बार घसीटा जाएगा, और ये एक बार नहीं होगा, ये बार बार होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो समझ जाना कि आप अपने फैमिली का कर्मा कैरी कर रहे हो जो आपका है ही नहीं, ठीक है। कई बार ये लोग हमें आगे भी नहीं बढ़ने देते, राइट। तो अगला साइन, आप अपने फैमिली मेम्बर्स में बार बार आने वाले पैटर्न को पहचानते हैं, ठीक है। जब आपकी स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है, आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, तो बहुत सारी अवेयरनेस बढ़ने लगती है। हम काम करते तो बहुत सारी क्लैरिटी आने भी लगती है ना। तो परिवार में बार बार होने वाली कुछ गलतियों को देखकर आप उन्हें सुधारने के लिए आप खुद को ना मतलब एक बाध्य समझने लगते हैं, कि आपको लगता है कि मेरी ये ड्यूटी है, ठीक है, आपको ये ज़रूरी लगता है। इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे फैमिली में किसी को एडिक्शन या बहुत ज़्यादा गुस्सा करने की आदत हो सकती है, या मिसबिहेव हो सकता है, ठीक है, या किसी की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा गंदी हो सकती है, या किसी को अब्यूज़ करने की आदत हो सकती है, ठीक है, या फिर फाइनेंशियली लॉस हमेशा आपको देखने को मिलता है कि भाई पैसे की दिक्कत है, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ये सारे पैटर्न जो है पीढ़ी दर पीढ़ी अलग अलग तरीके से सामने आते रहते हैं आपके फैमिली में, लेकिन इसका जो बेस होता है ना वो सेम होता है। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल बहुत छोटी सी बात बताऊंगी कि मुझे एडिक्शन है और एक दूसरी डिवाइन फेमिनाइन को एडिक्शन है ना। अब मुझे ड्रिंक करने का एडिक्शन है, सामने वाली को सोशल मीडिया का है, तीसरी वाली को खाने का एडिक्शन है। अब देखो 3 डिवाइन फेमिनाइन है, तीनों को एडिक्शन है। अब एडिक्शन की एनर्जी एक है, लेकिन इसके फॉर्म अलग अलग है, क्योंकि मुझे ड्रिंक करने का है, दूसरी फेमिनाइन को सोशल मीडिया का है, और तीसरी फेमिनाइन को खाने का है।
तो बिल्कुल इसी तरह से ये जो इशू होते हैं, ये जो पैटर्न होते हैं, इनका बेस एक ही होता है, लेकिन इसके फॉर्म हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी आपको चेंज देखने को मिलेंगे। तो हम कहाँ पे काम करते हैं, हम रूट पे जाके काम करते हैं, है ना। तो जब तक आप इसके रूट को हील नहीं करेंगे तब तक ये पैटर्न आपसे हील नहीं होंगे। इसमें हमारे एंसेस्टर कर्मा भी आते हैं और इसमें हमारे डीएनए भी आते हैं। तो डीएनए मेडिटेशन बहुत ईजी होता है, ठीक है। अगर आप करते हैं तो बेस्ट है, वो हर रोज़ नहीं करना पड़ता। आप हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार या किसी पोर्टल के दिन भी आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा उसका रिज़ल्ट आता है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जब तक आप इसको हील नहीं करेंगे तब तक ये पैटर्न लूप में आपके सामने आता रहेगा और आपको ब्लॉक करता रहेगा और बार बार आपके सामने आते रहेंगे और आपको इरिटेशन होगा, ठीक है, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, राइट। तो इसमें बहुत सारे ओल्ड ट्रॉमास भी आते हैं, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आता है, कनेक्शन का प्रॉब्लम आता है, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम आते हैं और टाइमलाइन भी आती है। अगर ऐसा कुछ आप फील करते हैं और आपको लगता है कि यार इनके वजह से मतलब मेरा ना आगे बढ़ना ही नहीं हो रहा है, आप स्टक फील करते हैं, तो समझ जाना कि आप अपने फैमिली का बहुत तगड़ा वाला कर्मा कैरी कर रहे हो जो आपका है ही नहीं, क्योंकि आप तो अपने कर्मा पे चेक रख ही रहे हो, है ना। चलो अगला साइन है कि कभी कभी आप अपने ही फैमिली के लिए अजनबी जैसा फील करते हैं, है ना। आपकी सोल आपको बताती है कि आप एक अलग प्रकार के व्यक्ति है, ठीक है, आप सबसे अलग है और आपको लगेगा कि ये परिवार आपका है ही नहीं। आपको हमेशा ये अंदर से फीलिंग आएंगी कि ये लोग दूसरे हैं, ये लोग कोई और ही है, इनके साथ मेरा तो कोई मैच ही नहीं होता। इतना ज़्यादा जैसे होता है ना कि जो आपका इमोशनल अटैचमेंट है, जैसे आप अवेयर होते हो। एक बहुत अच्छा आपको बताती हूँ साइन कि जितना आपका कर्मा इनके साथ हील होगा ना, आपका अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि कुछ रहा ही नहीं। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट की एनर्जी भी रिलीज़ होने लगती है, लेकिन जब तक कर्मा है तब तक अटैचमेंट रहेंगी। हाँ, तो आपको लगेगा कि हम दूसरे के साथ रह रहे हैं, आपको लगेगा आप स्टक है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपको ये भी लग सकता है कि ये इन लोगों के वजह से, मतलब मैं हाई वाइब्रेशन में जाती हूँ, ये लोग मुझे खींच लेते हैं, ठीक है। ये लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देते, ये लोग आपको आगे नहीं जाने दे रहे, आपको बंधा हुआ या स्टक फील करवाते हैं या आप फील करते हैं। लेकिन आप कितना भी कोशिश करें, आप इस साइकिल से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ऐसा आपको फील होगा। आप कितना भी कोशिश करें, आपको ये फील होगा कि मैं मतलब कितना ज़ोर लगाऊं, फिर भी मुझे कहीं ना कहीं ये लोग पकड़ ही लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये है तो आपको इसको रिलीज़ करना होगा। और रिलीज़ हम कैसे करेंगे, अभी ये सारे साइन बताए मैंने, अगर इनमें से एक भी आपके साथ कनेक्ट होता है तो फिर भी आपको करना चाहिए कर्मा रिलीजिंग का मेडिटेशन, ठीक है। आपको वो 2 दिन आर 3 दिन आर आप कर सकते हैं, ठीक है। आप डीएनए हीलिंग भी कर सकते हैं और बेस्ट है कि जब हम कर्मा को रिलीज़ करते हैं तो हम सोल कॉन्ट्रैक्ट भी उसके साथ करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। अब देखो सोल कॉन्ट्रैक्ट का मेडिटेशन ऐसा होता है कि हम लोग जब करते हैं तो हम स्पेशली उन पर्सन को याद करते हैं, उनको इमेजिन करते हैं, उनको बुलाते हैं, है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि जिनके भी साथ है तो हम कलेक्टिव में हीलिंग करते हैं। लेकिन जब हम किसी को नाम लेके या उसको देख के या विजुअलाइज करके उसको सामने बिठा के उसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे एक हो या 2 हो या 3 हो या 6 हो, जब उनके चेहरे हमारे साथ सामने रहते हैं और हमारा इंटेंशन एकदम रूट पे रहता है, मतलब कोई डाउट नहीं कौन कौन है, तब बहुत अच्छे से हीलिंग होती है ना। तो आपको करना है कर्मा क्लींजिंग, आपको करना है सोल कॉन्ट्रैक्ट मेडिटेशन और डीएनए हीलिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डीएनए का मेडिटेशन कम से कम 1 घंटे का तो आ ही जाता है, राइट। तो ये थे सारे साइन सिम्टम और इसको कैसे हील करना है ये भी बताया मैंने, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हर बार जब आप कर्मा क्लींस करते हो या सोल कॉन्ट्रैक्ट या कॉर्ड कट करते हो तो अपने हाथ में हमेशा सेलेनाइट का क्रिस्टल रखना अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी सही है, लेकिन कोशिश करें, ज़्यादा महंगा नहीं होता, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। तो चलो, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। 12-12 पोर्टल से पहले ही ये बहुत काम का वीडियो है, तो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। अपना ध्यान रखना, गॉड ब्लेस यू।